हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान। वेलकम टू समा पॉडकास्ट। आज हमारे साथ ब्यूरो चीफ समा टीवी मिस्टर नईम हनीफ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बुशरा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस हियर टुडे। आज हम बात करेंगे कुछ लेटेस्ट पॉलिटिकल अपडेट्स पे, स्पेशली पीटीआई सपोर्टर्स की 9 मई के संगीन वाक़ये के बाद। ज़ाहिर है 9 मई के संगीन वाक़ये के बाद पीटीआई सपोर्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ख़ुद को पीटीआई से अलग कर लेते हैं। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है, जिनमें ये एलानिया बताते हैं मुल्क भर में कि हमने पीटीआई को छोड़ दिया है, इससे पहले ऐसा क्या होता है? ऐसा कौन सा तशद्दुद हो जाता है इन पर जब इनको हिरासत पे लिया जाता है? या तशद्दुद होता भी है या नहीं? या ऐसा कौन सा प्रेशर पड़ता है कि ये अपने आप को पीटीआई से अलग ही करने का ऐलान कर देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में? एक तो मैं ये जानना चाहूँगी। इसके अलावा फ़रत शहज़ादी, जिनको फ़रक होगी के नाम से जाना जाता है पूरे सोशल मीडिया में, पूरे मुल्क भर में, 2018 से लेकर अब तक के एहसासे अगर उनके देखे जाएँ तो उनके एहसासों में 400 से 500% का इजाफा हुआ है। कोई आम बात नहीं है, 1, 2 या 3% नहीं, बल्कि 400-500% की बात हो रही है। इस बारे में भी पूछेंगे कि ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है इनके पास जो इतना इजाफा हो गया इनके एहसासों में। तो चलिए बात करते हैं आपसे। मुझे बताएं कि फवाद चौधरी 9 मई के वाक़ये के बाद उन्होंने तो ट्वीट कर दी थी और ट्वीट में एलानिया बताया कि मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और इसके साथ साथ उन्होंने तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी ज्वाइन की, इसका फैसला भी कर लिया और सबको पता चला। तो फिर तो इनकी गिरफ्तारी नहीं बनती। इसके बावजूद भी उनको गिरफ्तार किया गया, ये क्या वजह है? आपने कभी क्रिकेट खेली? कभी डर्टी गेम, डर्टी पॉलिटिक्स कभी की हो आपने? वो ये कर रहे थे फवाद चौधरी, विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे। पता है आपको? पकड़े गए तरफ से मेरे ख्याल से 2 एक कश्ती में 2 वो पकड़े गए, वो पकड़े कुछ गए। ऐसा 1.5 सियाना कहते हैं पंजाबी में, 1.5 सियाना बन रहे थे वो ना, वो पकड़े गए हैं और उनको गिरफ्तार किया गया है। जो उन पे इल्ज़ाम है, मुनाफिकत की जो एक इंतहा है उसको वो छू चुके थे। जब 9 मई वाक़या हो गया, उन्होंने भी रियलाइज़ किया और एक बॉडी लैंग्वेज ये रखी कि वो बड़े मुहिब वतन हैं और हकीकी मानों में इमरान खान जो हैं रियासत दुश्मनी कर रहे थे, मुल्क दुश्मनी कर रहे थे, इदारों पे हमला आवर थे, तो लिहाजा ऐसी जमात के साथ उनका ताल्लुक़ नहीं बनता। तो उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। काश वाकई उन्होंने ये सिद्क़ के दिल से किया होता, ये ईमानदारी से किया होता, ये हुब्बुल वतनी के जज्बे से किया होता। ऐसा नहीं हुआ ना। उन्होंने कर तो दिया। करने के बाद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की लॉन्चिंग सेरेमनी थी, मैं वहाँ पे मौजूद था 5 स्टार होटल में लाहौर में। उस वक्त वो एक कोने में बैठे हुए थे और कभी मुंह पे हाथ रख रहे थे, कभी चेहरा छुपा रहे थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह की थी। अच्छा चलें, हो गया। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि बददस्तूर वो चेयरमैन पीटीआई से राब्ते करने की कोशिश कर रहे थे। वो उन्हें यकीन दहानियां करवाने की कोशिश कर रहे थे। चलें, आज मैं आपको एक खबर देता हूँ, नाम डिस्क्लोज कर देता हूँ। बताएं। डॉक्टर जरका, पीटीआई की जो लीडर हैं, वो चेयरमैन पीटीआई से जेल में मिलने के लिए गई कुछ अरसा पहले। वो जेल में, देखें, जेल की मुलाकात तो ऐसी है ना, वो तो ऑन रिकॉर्ड होती है ना। वो तो जेल के रोजनामचे में लिखा होगा कौन मिलने आया, तो पूरा बनता है। पहले एक पूरा टाइम लिया जाता है, मुलाकात का वक्त तय होता है, फिर मुलाकात होती है, फिर आवाज लगती है आपकी मुलाकात का वक्त खत्म हुआ चाहता है, डॉक्टर जरका, टन टन टन, फिर वहां से निकला जाता है। ज़ाहिर है वो तो पूरा रिकॉर्ड बन गया। एग्जैक्टली। तो डॉक्टर जरका मिलने गई उनसे। अच्छा, उनका मिलना कोई अचंभे की बात नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने डॉक्टर जरका के हाथ पैगाम भिजवाया कि मैं बहालत मजबूरी और मुश्किल वक्त की वजह से मैंने वो ट्वीट किया था और पीटीआई से अलहदगी का ऐलान किया था। मैं आपका ही कारकुन हूँ, आपका ही साथी हूँ। चेक करें, एक जगह वहां पे टांग फैलाई थी, एक जगह यहाँ पे टांग फैला रही है। बस ज्यादा गुस्सा मत करना, अभी कुछ बोल ना देना गुस्से में बुशरा। नहीं, ये देखिए ना आपके, देखो ये मुझे भी बड़ी तकलीफ हुई। मैं फवाद चौधरी को एक बड़ा जेंटलमैन समझता था, एक बड़ा पंजाबी में कहते हैं धड़ेबाज समझता था और एक मजबूत लीडर समझता था। मेरा ख्याल है जो उन्होंने वहाँ पे दौड़ लगाई, कोर्ट से जब भागे और जो उनकी हालत थी, और ये वाला जो वाकया, तो अब बदकिस्मती ये कि डॉक्टर जरका ने ही वो बात आके बाहर सबको बता दी कि मुझे फवाद चौधरी ने मुझे ये पैगाम दिया था, मैंने उनका ये पैगाम पहुंचा दिया चेयरमैन को। अब इस बात से मुझे सरोकार नहीं कि चेयरमैन के एक्सप्रेशन क्या थे, उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया, ठीक है, क्योंकि
वो तो बड़ा गुस्सा करते थे उस वक्त जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और लोग जब छोड़ छोड़ के जा रहे थे। और जैसे वो एक खातून थी, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, वो आई थिंक वकील भी थी। वो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्हें कोर्ट में कहीं मिलने के लिए गई तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया, मिले नहीं, वो सलाम का जवाब भी नहीं दिया। इस कदर नफरत है उनको उन लोगों से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। चले, ये तो उनका अपना एक माइंडसेट है और एक रवैया है। फवाद चौधरी साहब पकड़े गए, फवाद चौधरी साहब पकड़े गए। अब जहां कमिटमेंट आपने की कि मैं ऐसी जमात के साथ ताल्लुक नहीं रखूंगा और आप हीरो बने और आप एक वतन के एक बहुत ही हमदर्द बने, आप इदारों के हमदर्द बने, आपने उस दिन के सारे एक्ट की मजम्मत की, और यहां आप क्या कर रहे हैं? आप दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो दौर नहीं रहा, ये क्या अब दौर नहीं। अब देखो, बुशरा मार्केट में आ चुकी है, डिजिटल दुनिया में छा चुकी है। बुशरा के होते कोई चीज छुप सकती है? आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर आपने ऐसा करना भी है तो वो स्मार्टली प्ले नहीं कर सके। फवाद चौधरी आपसे वाकिफ नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, वो स्मार्टली प्ले नहीं कर सके। बंदा तरीके से दो पार्टियां इकट्ठी रखता है। पता नहीं था आप पकड़ लोगी, उसको यकीन नहीं था इस बात का। तो ये बात है ना, उसने कहा कि बुशरा धोखा खा जाएगी। ये वो बुशरा थोड़ा ही है जो धोखा खा जाती है। ये तो है, ये वजीफे वाली बुशरा तो है भी नहीं। हुआ ये कि ये तो एक हुआ फवाद चौधरी का कसूर। दूसरा वाकया बताऊं ना? ये तो आप उठ के नहीं जाएंगे यहाँ से, आप उठ के नहीं जाएंगे। बैठी ही आज इसलिए कि मैं पता तो करूं भाई, ये गिरफ्तारी यहाँ पे बनती कैसे जब एक जगह वो आईपीपी का ऐलान किया था। दूसरा वाकया क्या हुआ? दूसरा वाकया ये हुआ कि मौसूफ ने 4 से 5 यूरोपियन कंट्रीज के एम्बेसडर से मुलाकात की। अच्छा, मुलाकात करना कोई बुराई नहीं, मुलाकात करना कोई बुराई नहीं। चलें, किस हैसियत में कि आपका पर्सनल ताल्लुक भी हो सकता है, किसी भी कंट्री के एम्बेसडर से आपका पर्सनल ताल्लुक भी आप मिल सकते हैं, आप उसे इनवाइट कर सकते हैं, आप उसके पास जा सकते हैं। किस एजेंडे के तहत मुलाकात की? ये उनसे मिलने के बाद उन कंट्रीज के एम्बेसडर्स को इस बात पे कन्विंस करने की कोशिश करते रहे कि आप चेयरमैन पीटीआई की रिहाई के लिए कोशिशें करें और अपने अपने कंट्रीज में आवाज़ बुलंद करें। ये कैंपेन फवाद चौधरी करते हुए पकड़े गए। 2 वाकयात मैंने आपको बताए। पहले वाला वाकया, ये क्या करने की कोशिश कर रहे थे? इतनी खिचड़ी, इतना कुछ एक प्लेट में डालने की कोशिश कर रहे, विच इज नॉट पॉसिबल। मतलब ऑलरेडी पॉलिटिक्स में इनको नहीं आइडिया कि भाई हमें जरा अगर खेलना ही था तो स्मार्टली प्ले कर लेते। मैं फवाद का मीडिया कोऑर्डिनेटर को मैं बताऊं वो क्या करने की कोशिश कर सकते थे? आपके नंबर दे दूं? हो गई हो ना जरा। तो मैं ये कह रही हूँ कि बस ये क्या कर रहे थे? हौसला करो, अभी आगे बहुत कुछ बताना है मैंने आपको। बताएं। अभी यहीं पे अगर इतनी जज्बाती हो जाओगी, मैं आगे कैसे बात कर सकूंगा? बुशरा, खुद को संभालो, पानी अपने पास रखा करो, गिलास नहीं बल्कि जग रखा करो, कुछ पी लिया करो, कुछ थोड़ा सा बंदा मुझे प्लीज मंगवा दें। एग्जैक्टली। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि ये करते हुए भी ये पकड़े जाते हैं। और ये बात भी, अब इनका किस तरह की एक रिलेशनशिप है, किस तरह की इनकी स्ट्रेटजी है, किस तरह के मरासिम हैं लोगों के साथ के। उधर मैंने बताया कि डॉक्टर जरका ने डिस्क्लोज कर दिया, भांडा फोड़ दिया कि ये क्या पैगाम देके भेजा, और इधर उन सफीरों ने भी भांडा फोड़ दिया कि ये उनसे क्या बातें करते हैं। बहुत ही बैड लक चली है, बहुत ही बैड लक। ये उनसे क्या बातें करते रहे। ठीक है जी, जब उनसे तस्दीक की गई तो उन्होंने बताया कि ये उन्हें प्रोवोक करते रहे कि आप अपनी अपनी कंट्रीज़ में ये आवाज़ उठाएं कि इलेक्शन से पहले चेयरमैन पीटीआई को रिहा किया जाए, उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए, और 9 मई के जितने असीर हैं, जितने मुजरमान हैं, उनकी सज़ाएं माफ़ की जाएं। ये कैंपेन कर रहे थे भाई साहब। यानी कि ये पक्के पीटीआई सपोर्टर हुए और आईपीपी के साथ भी डबल गेम खेल रहे थे। जाहिर है ये मैं फवाद चौधरी की बात कर रहा हूँ, Of course, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे। This is wrong. यार, उनकी कितनी वो मीम्स बनी जब वो भागे उधर कोर्ट में जाके, कभी गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, और उससे पहले वो बड़के मार रहे हैं, वो मर्दे आहन बने हुए थे। ये रेत की दीवार साबित हुए। नहीं तो अगर आप पीटीआई सपोर्टर बनते भी हैं तो ठीक है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, तो फिर खुलेआम बने ना। छुप छुप के एक जगह आप ट्वीट कर रहे हैं, दूसरी जगह पैगाम पहुंचा रहे हैं उसी चेयरमैन को कि मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, मैंने तो लोगों को शो नहीं। व्हाट इज दिस? फिर एक जगह आप दूसरी पार्टी का ऐलान करें कि मैं वहाँ पे आप सफीरों से मिल रहे हैं। क्या खूब तो ड्रामा ये था मामला फवाद चौधरी का। ये वजह है कि दोबारा वो गिरफ्तार हुए, और ये उनपे जो एफआईआर हैं, ये थी एफआईआर जो उनपे हो रही हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है, मगर उनको शायद रिलीफ मिल रहा था इस वजह से कि उन्होंने एक उस तरह के एक धड़े से, एक ग्रोह से खुद को अलहदा किया, तो शायद उन्हें रिलीफ मिल रहा था। तो अब वो नहीं थे, वो गेम कर रहे थे, खेल रहे थे, वो एक्सपोज हो गए हैं।
ये वजह है उनकी गिरफ्तारी की, और वो जेल में हैं। और उनकी जो अगली मंजिल है वो नैब है। नैब में भी केस खुल गया उनके, आई अब तो थिंक खुलते जाएंगे आमदन से धड़ाधड़। ज़्यादा असासों का केस भी होगा, और पता नहीं क्या क्या वहाँ पे खुलेंगी। 13 नवंबर को या उससे अगले दिन जो है उनको नैब ने तलब कर लिया जी। अब मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा कभी डॉक्टर झरका को यूज़ करेंगे। मुझे नहीं लगता कि कभी वो डॉक्टर झरका को दोबारा एज अ मैसेंजर कोई पैगाम पहुंचाएंगे। जाहिर है। क्योंकि वो तो मेरे ख्याल से तौबा कर लेंगे अब कि आइंदा नहीं भाई किसी के थ्रू पैगाम पहुंचाना। जी बिल्कुल। और आइंदा आने वाला वक्तों में किसी सफ़ीर से भी नहीं मिलेंगे, मुझे तो यही लगता है। तो ये बताएं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीआई सपोर्टर्स करते हैं आकर, एक अरसा गायब रहते हैं, फिर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान कर देना कि जी हमने खुद को पीटीआई से अलग कर लिया है, ये ऐलान भी हम सुनते हैं। लेकिन दौरान मैं उस दौरान अरसे मैं उस अरसे की बात करना चाहती हूँ जिसमें वो गायब रहते हैं, हिरासत में उनको लिया जाता है या उन पर तशद्दुद किया जाता है, जो हमें मालूम होता है। तो क्या उन पे वाकई तशद्दुद होता भी है या एक मिथ है, या पता नहीं कितना तशद्दुद होता है कि इतना प्रेशराइज होके इतना उनका वो माइंड साइकोलॉजी के साथ खेला जाता है कि वो आके कहते नहीं जी हम तो पीटीआई से अलग हो गए हैं। क्या मतलब? मैं तो ये जानना चाहती हूँ। ये लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इनको पहले पकड़ा जाता है, इन पे तशद्दुद किया जाता है, इनको मारा जाता है, उल्टा लटकाया जाता है, मैं ये पूछूं कि ऐसा क्या वाकई इनको ऐसा ठंडे होता है पानी में बिठाया जाता है। कि या ऐसा कुछ है? आपको ये लगता है? मुझे मुझे तो मुझे माफ कर दो, क्या मैं यहीं से प्रोग्राम छोड़ के जा सकता हूँ? नहीं, आप नहीं जा सकते। ये किस तरह का सवाल किया मैं है? आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्या ओ है? भाई, आपको किसने ये बात कह दी है? ये मैं आपको बताऊं। चलें, आज मैं आपके प्रोग्राम में चैलेंज करता हूं पूरे पाकिस्तान के इदारों को, पूरी पीटीआई की क़यादत को, चेयरमैन पीटीआई को भी मैं चैलेंज करता हूं। आप ये साबित कर दें कि किसी पीटीआई के रहनुमा को हिरासत में लेके एक थप्पड़ मारा गया इस वजह से कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे आके, या उसको 2 वक्त भूखा रखा गया कि तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी जब तक तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई से अलहदगी का ऐलान नहीं करोगे। ये साबित कर दें, मैं जर्नलिज्म भी छोड़ दूंगा और मैं मुल्क भी छोड़ के चला जाऊं। तो यानी कि ये सारी मिथ है और ये सारी बनाई हुई कहानी है कि तशद्दुद हो रहा है और ये ऐसा कुछ है, ड्रामा ऐसा है, कुछ भी नहीं है। ये ड्रामा है, ये टोटल हाइप ड्रामा क्रिएट है। की गई है इस बारे में। ये बहुत कुछ किया गया। इन्होंने अफवाह फैला दी कि जेल के अंदर वो जो 9 मई के वाक़े में मुलव्वस ख़वातीन हैं उनके साथ कोई खुदा ना खास्ता कोई ज़्यादती का वाक़या हो गया, उनके साथ अंदर पता नहीं क्या हो गया। और उसके बाद ये एसएसपी जो हैं अनोश और डेलीगेशन पूरा पुलिस का जेल में जाता है, उनसे जाके खुद मिलता है और वो इस बात से इनकार कर देती हैं। जबकि ये मुल्क को बदनाम करने की एक अगली कोशिश की जाती है कि जेलों में ख़वातीन के साथ ये रवैया है और उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। जबकि उन्हीं ख़वातीन ने, सनम जावेद आप ले लें, आलिया हमजा ले लें, ये खदीजा शाह हैं, जितनी ख़वातीन हैं जो 9 मई की मेन किरदार हैं, जो इदारों के ऊपर जिन्होंने हमले किए, जिन्होंने जलाओ घिराव किया, जिन्होंने पूरे मुल्क को जलाने की बात की, खुदा ना खास्ता, उन्होंने बयान दिया होशो आवास में कि ऐसी तो हमारे साथ कोई बात नहीं हुई। लेकिन जमान पार्क में एक खलबली थी कि कहीं इस तरह का कोई वाकया हो जाए बस, जिसको आप इंटरनेशनली जो है ना मुल्क को बदनाम करें और आप जो है ना वो मजलूम बन जाएं। अच्छा, नहीं हुआ, नहीं हुआ। देखिए मेरी बात सुन, इनको सियासी शहीद चाहिए थे, उस दिन भी इन्हें लाशें चाहिए थी, उस दिन भी। वो दिन भी तो हमारी नज़रों के सामने से गुजरा। मैं भी उस दिन ड्यूटी पे था, आप भी कहीं ना कहीं मॉनिटर कर रही होंगी बैठी, आप भी अपना काम कर रही होंगी बीइंग ए एंकर, मैं कहीं एज ए रिपोर्टर मैं अपना काम कर रहा होगा, मेरी टीमें फील्ड में थी, हम लोग पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे थे, एक एक पल सबके साथ राब्ते में थे। इतनी ऑडियोज सामने आ गई, इतनी वीडियोज सामने आ गई, इतने एतराफ़े जुर्म हो गए, तो ये भी अटेम्प्ट की गई। अब मैं आपके सवाल पे आता हूं। मैंने चैलेंज किया है, किसी को यह साबित हो जाए, पीटीआई छोड़ने वाले को, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले को, किसी को एक थप्पड़ मारा हो, किसी इदारे के किसी एहलकार ने एक धक्का दिया हो, गाली दी हो, मैं ये भी आपको चैलेंज करता हूं, तो मैं ये फील्ड छोड़ दूंगा। ये सब ड्रामा है, ये सब स्क्रिप्टेड है। इतने कमजोर स्क्रिप्ट है इनके, इतने कमजोर आइडियाज हैं इनके, इतने कमजोर राइटर हैं इनके, और इतने ही कमजोर लीडर्स हैं इनके। मैं अब तरीका बताता हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे हुई। मैं बताता हूं हुआ क्या। जो वाकयात में मुलव्वस से जाहिर बात है उनकी गिरफ्तारियां तो होनी थी, कुछ भाग गए। मियां असलम इकबाल कहां है?
मफरूर, भगोड़े, अभी उनके भाई ने जो है वो पीटीआई छोड़ दी 2 रोज कबल, उन्हें ऐलान कर दिया। अमजद इकबाल ने ऐलान कर दिया, जो मियां असलम इकबाल के भाई हैं, जो उनके सीनियर मिनिस्टर थे और जिन्होंने अत चुकी हुई थी इमरान खान के दौर में, लोगों की सोसाइटियों पे हमले कर रहे हैं, लोगों के घरों पे हमले कर रहे हैं, लोगों पे पर्चे करवा रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार करवा रहे हैं, लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक वीडियो पैगाम आया कि मैं 9 मई के वाकयात की मजम्मत करता हूं और मैं अब इस नतीजे पे पहुंचा हूं और मुझे रियलाइज हो गया है कि पीटीआई की क़यादत मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ करने जा रही थी। अच्छा, उन्हीं की मिसाल ले लें, आखिरी तो वो है। होता क्या रहा, मैं अब आपको डिस्क्लोज करने लगा हूं तफ्तीश का तरीकाकार और उन्हें उनकी गलती और एक गलत ग्रोह के साथ उनके ताल्लुक का होना और उनको रियलाइज करवाना क्या होता था। किसी भी जिम्मेदार को जो जियो फेंसिंग में पकड़ा गया मौजूद था उसको पकड़ा जाता है, लाया जाता है। और जो बराह रास्त जिन्होंने जो मॉब को लेके वहां पहुंचे उनके साथ तो इस तरह की अभी बात नहीं की गई, लेकिन बाकी जो लोग जो उन हमलों में शामिल नहीं थे मगर उनका ताल्लुक पीटीआई से था, वो मुख्तलिफ मीटिंग्स में बैठते रहे। जब ये जो है वो एक भाषण दिया जाता था कि अगर चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार किया जाता है तो हमने फलां फलां पॉइंट्स पर, जिना हाउस पर हमला करना है, हमने फलां बेस पर हमला करना है, फलां फलां शोधा की यादगारों को हमने मस्मार करना है। ये जब जो लोग इनमें भी शामिल थे उनको बुलाया जाता था, बिठाया जाता था, उनको असल पिक्चर सबूतों के साथ, शवाहिद के साथ उनके सामने रखी जाती थी कि ये आपके चेयरमैन कर रहे थे उस दिन के लिए, ये आपके फलां लीडर की रिकॉर्डिंग है, ये आपके फलां लीडर की सबूत हैं, ये वो डॉक्यूमेंट है, ये वो वीडियो है। उनको पूरे का पूरा एक प्लान उनके साथ शेयर किया जाता था, जो सब कुछ हुआ 9 मई से कबल और 9 मई के दिन उनको 1 दफा दिखाया जाता था, 2 दफा दिखाया जाता था, 3 दफा दिखाया जाता था और उन्हें इस बात पे कन्विंस किया जाता था कि वाकई में उस दिन एक जमात जो थी वो रियासत दुश्मनी का किरदार अदा कर रही थी, मुल्क दुश्मनी का किरदार अदा कर रही थी, मुल्क में आग लगाने की कोशिश कर रही थी और पूरी दुनिया में मुल्क का मजाक बनाने की कोशिश कर रही थी। मैं कसम खा के कह सकता हूं 99.9% लोगों को तमाम सबूत दिखा के रियलाइज करवाया गया और उन लोगों ने खुद ये फैसला किया कि हम पीटीआई छोड़ रहे हैं। कोई तशद्दुद नहीं हुआ, कहीं सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी कि ये जाहिर है पब्लिक इमेज और ये सारा कुछ डेंट करें, पाकिस्तान की रिप्यूट इमेज डेंट करें। अच्छा, इस बात को तो आपके सामने है कि वो पंजाबी की मिसाल ना खेडांगे ना खेडन देंगे। तो क्या चेयरमैन पीटीआई ने ये कोशिश नहीं की? आईएमएफ का जो हमारा मुआहदा था उसको सबूताज करने की कोशिश नहीं की उन्होंने? उनके वजीर खजाना पंजाब और वजीर खजाना केपी के उनकी ऑडियो लीक नहीं हुई? बिल्कुल। शौकत तरीन के साथ उनकी ऑडियो लीक नहीं हुई? वो क्या गुफ्तगू थी? उसको चलाएं आप अपने प्रोग्राम में, आपको समझ आ जाएगी। तो जो मुल्क के लिए सिर्फ अपने इक़्तिदार की खातिर आप इतनी बड़ी मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, तो वो जो सारे अनासर थे बिल्कुल किसी पे तशद्दुद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर बराह रास्त कोई शामिल है उसके सबूत भी उनके पास मौजूद है, उनके सामने रख दिए गए। ये देखें आप वॉल पे, ये ऑडियो सुने, ये आपकी आवाज है, ये चेयरमैन पीटीआई बात कर रहे हैं। ये वीडियो क्लिप देख लें, सामने चेयरमैन पीटीआई जूम मीटिंग कर रहे हैं। जूम मीटिंग का वीडियो क्लिप जब चल रहा है, जिसमें मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, बहुत से लोग जो हैं वो अब छोड़ चुके हैं और उन्हें रियलाइज हो चुका है, और मैं समझता हूं कि अगर उन्हें एहसास हो गया है तो उनका नाम लेने की हमें जरूरत नहीं है। तो वो सारे मौजूद हैं उन सारी वीडियो टॉक्स में। वो कोई एनिमेशन नहीं है, वो कोई एडिटेड चीजें नहीं है। जब उन्हें रियलाइज होता जा रहा है, वो अपनी मर्जी से पीटीआई को छोड़ते जा रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जा रहे हैं। अच्छा, एक तासुर ये कि जी वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, उन पे प्रेशर है, अपनी विल से छोड़ रहे हैं। एग्जैक्टली उन पे कोई प्रेशर नहीं है, कोई तशद्दुद नहीं है। ये सारी हाइप है, ये सारी मिथ है, ये सारी मेरा पॉइंट है। सिंपैथी, एक
का समा क्रिएट हो रहा है कि भाई उन पे तशद्दुद हो रहा है तो वो जबरदस्ती छोड़ रहे हैं, वरना तो वो पीटीआई के आप जिन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, जिन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो इंतहाई जिम्मेदार इदारे हैं इस मुल्क के। वो कभी भी जो है वो अपने किसी शहरी के साथ बदसलूकी और इस तरह की ज़्यादती नहीं करते। लेकिन जहाँ साबित हो जाए कि कोई शख्स, कोई अनासर, कोई गिरोह, कोई जमात मुल्क दुश्मनी पे उतर आई है, रियासत दुश्मनी पे उतर आई है, फिर वहाँ से माफ़ी भी नहीं मिलती। हुआ सिर्फ इतना सा है। तो ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। सब जिंदा है ना, सब लोग, जितने लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो सब जिंदा है। आप बिठाएं, उनसे हलफ लें, उन्हें कहें कि चले अब तो हो गया जो होना था। भाई साहब चुप करके अकेले में मुझे बता दो, पड़ी कोई क्या वाकई में ये हुआ है कि एवं ही किसी ने मार दिया हो थप्पड़, किसी ने बाल खींच लिए हो, कुछ हुआ इस तरह का? आपको कोई भी नहीं कहेगा। हुआ नहीं ना यार, जिसके साथ हुआ है वो किसी को तो बताए, किसी अपने फैमिली मेंबर को बता दे चुप करके कि बड़ा मारे, बड़ा मारे, मुर्गा बनाए रखा सारी रात, हाथ ऊपर करके खड़े रखा। कोई तो बताए, किसी को तो बताए, कोई तो जुबान खोले। जो 1% या 2% एक हुआ है उसके ऊपर इन्होंने 80 to 90% एग्जैजरेशन ही डाल दी ना। कोई एक बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला कहीं किसी अपने दोस्त यार से, किसी फैमिली मेंबर से, किसी से तो इतना सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया कि वो किसी से बात नहीं कर रहा, ना अपने घर वालों को बता रहा कि मेरे साथ क्या हुआ। मतलब इतना आप लोग टेरर एक हरासमेंट फैला दिया आपने, इतनी हरासमेंट, खौफ फैला दिया आपने। तो ये है माजरा। कोई तशद्दुद नहीं है। आपका सवाल था इसलिए थोड़ा सा वो ज्यादा मैं उस पे बोल गया। बिल्कुल ठीक है नईम साहब, मैं जानना चाहती हूँ, मैं चाहूंगी कि व्यूअर्स भी जाने इस बारे में कि वाकई क्या इतना कोई तशद्दुद हो जाता है भाई कि अगले दिन वो लोग आते कहते नहीं जी हम तो किसी को जानते नहीं, सूरज तो रात को आता है, चांद तो दिन में निकलता है। मतलब वो वाला एक आपने हाइप क्रिएट की हुई, वो वाला एक समा क्रिएट किया हुआ कि भाई इतना तशद्दुद हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है जिस तरह आपने बताया है कि सबकी अपनी विल पावर है, शर्म दिलाई गई है। चलो यार मैं एक वर्ड यूज कर लेता हूँ, शर्म दिलाई गई है, रियलाइज करवाया गया है, आईना दिखाया गया है। अब ये इससे आगे नहीं मैं बात कर सकता कि आईना दिखाया गया है। बाकी लोग समझदार हैं भाई, आईना देख लें, सिर्फ आईना दिखाया गया है बुशरा, इतनी सी बात है। आईना दिखाया जाता है, वो अपनी शक्ल देखी है, ये अपने लीडर की शक्ल देख लो। They have understood कि भाई what is wrong, what is right, what is reasonable, what is not reasonable at all. So it's their own will power कि भाई हमने ये पार्टी ज्वाइन करनी है, A, B या C करनी है। Anyways मुझे ये बताएं, फरज शहजादी, अब फरज शहजादी के नाम से तो नहीं जानती आदि मुल्क हमारे पाकिस्तान की दुनिया। बात करते हैं फरह गोगी की। मुझे भी बताएं कि कौन सी जादू की छड़ी है या ऐसा कौन सा दस्ते शफकत उनके ऊपर है बुशरा बीबी का, आई वुड से, कि 2018 से लेके अब तक के एहसासों में उनका जो इजाफा हुआ है वो कोई 100 या 200 या 150 या 250% नहीं, बल्कि 400 से 500% है। मतलब इट्स अनबिलीवेबल। ये कैसे मुमकिन है? कहाँ से आ रही है ये? इतने केसेस खुल रहे हैं, ये चीज़ें और सामने आ रही हैं। 4,500 मिलियन जो है वो उनके असासे बढ़े हैं पीटीआई के 3 साला दौर में। और मैंने आज से तकरीबन 2 साल कबल समा के लिए एक स्टोरी करवाई थी फरा गोगी के गांव की, जिस गांव में वो पैदा हुई, और उनका घर भी अभी वहाँ पे मौजूद है। वो कच्ची दीवारें हमने शूट की, मेरे रिपोर्टर्स गए थे। जहांगीर खान गांव का नाम अभी जेन में आ जाएगा। तो अब तो खैर उसका नाम फरा गोगी गाँव होना चाहिए, फरा गोगी विलेज। भाई वो तो उसको खरीद सकती है। हाँ बिल्कुल, वो तो अब खरीद लेंगे। एग्जैक्टली। तो वहाँ से उनकी ज़िंदगी का आगाज़ होता है, और आज जो है वो प्राइवेट जेट्स में उड़ती हैं, यहाँ से अरबों रुपया लेके दुबई पहुँचती हैं। फिर वहाँ से वो, ये पूरा गैंग था, ये पूरा गैंग था। ये इनको गैंग ऑफ 3 भी कहा जा सकता है। उसमें फरा गोगी थी, उसमें एक्स सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार थे, और इन दोनों के ताने बाने मैं पहले भी कह चुका हूँ बनी गाला से मिलते थे। और इनकी वजह से बनी गाला अचानक से मनी गाला बन गया, वहाँ से पैसा उगलना शुरू हो गया। मनी गाला जो था उसको जो है वो तरक्कियों और एक इकॉनमी की बुलंदियों तक पहुंचाने वाला जो था ये गैंग था। तो
ये एक प्लानिंग थी, ये एक डील थी, जिसकी वजह से फरा गोगी के कहने पे और बुशरा बीबी के कहने पे उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब बनाया गया। और इनका घर वाई ब्लॉक में था, DHA में, और यू ब्लॉक में एक प्रॉपर्टी टाइकून उनके नवासे रहते थे। तो सारी डील, सारी पेमेंट्स उस घर में होती थी। और मिठाई खाई कभी टोकरी में, कभी मिठाई टोकरी में कभी लेके गई होगी कहीं पे, या कोई लेके आया होगा। आपको तो लोग मिठाई दे के जाते होंगे, हाँ जी, दे के जाते कि हैं। बुशरा खाओ जितना मीठा खा हाँ सकते जी। हो। तो मिठाई की टोकरियों में डॉलर्स जाते थे और पैसा जाता था गाड़ियां भर भर के। और डिलीवरी यू ब्लॉक में होती थी और वाई ब्लॉक, वहाँ से पेमेंट्स की जाती थी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नाम पे, हाउसिंग सोसाइटीज़ के, जाली हाउसिंग सोसाइटीज़ के NOC के नाम पे। और आप अलकादर ट्रस्ट से शुरू हो जाएं और आप वो हीरे की अंगूठियाँ आपको याद आना शुरू हो गई होंगी, ठीक है। तो ये सारा सिलसिला चल रहा था और बदकिस्मती से चेयरमैन PTI के इल्म में था ये सब जो हो रहा था उस वक्त, सब उनके इल्म में था। एक इदारे ने नहीं, कई इदारों ने उन्हें ये रिपोर्ट दी थी कि फ़रा नामी ख़ातून ये कर रही हैं और आपकी अहलिया उस वक्त की ख़ातून अव्वल जो हैं वो भी इसमें शामिल पाई जा रही हैं, तमाम तर करप्शन में और तमाम तर मामलात में। तो ऐसा कहने वाले ऑफिसर को उसकी नौकरी से हटा दिया जाता था अगले दिन। वो तो अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त दे और जिसको जिसे अल्लाह ज़िल्लत दे, रखे उसे कौन तो कहता है। ऐसा एक ऑफिसर इस वक्त हमारे मुल्क का सिपा सालार है, जिसने पर वक्त, जिन्होंने इस राज से पर्दा उठाया और अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो चेयरमैन PTI को, उस वक्त के वज़ीर आज़म को बताई कि ये हो रहा है आपकी नाक के नीचे, तो उनको हटा दिया जाता है। तो वो जो है उसमें कोई अभाम नहीं है। मुबैना तौर पर फ़रा गोगी ने बहुत करप्शन की उन 3 सालों में। वो डिफेक्टो वज़ीर आला पंजाब थी, पंजाब को वो चलाती थी। और जब वो भागी इस मुल्क से सब कुछ छोड़ के, हालांकि हुकूमत थी PTI की, तो उस वक्त उनके शौहर एहसन जमील गुजर भी भागे। तो अच्छा चलें, छोड़े, हम सब शायद कहीं ना कहीं एग्जेजरेट कर रहे होंगे, गलत बयानी कर रहे होंगे। उनके ससुर हैं, एक गुजरावाला से ताल्लुक़ है, इकबाल गुजर, फ़रा के ससुर हैं, एहसन जमील गुजर के फादर हैं। उनका इंटरव्यू कर लें किसी दिन, वो अपनी बहू के बारे में आपको सब कुछ बता दें। मैं तो उनको बुलाऊंगी। बिल्कुल बुलाएं, बिल्कुल बुलाएं। आप उनका इंटरव्यू कर लें, वो आपको सब कुछ बता देंगे। और आप जो साबिक़ खातून अव्वल के समधी हैं अता मानिका, आप उनका इंटरव्यू कर लें। बड़े स्वीट आदमी हैं, बड़े जेंटलमैन हैं, वो आपको बता देंगे सारी कहानी, सारी दास्तान बता देंगे। मैं तो बाहर की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो उनके घर के लोगों की बात कर रहा हूँ ना। मशवरा सही दे देते हैं आप। जाहिर है, मशवरा देने के तो पैसे लेता हूँ, मैं कौन सा कपड़े का काम करता हूँ। नहीं, लेकिन आप बातें जो दिल से करते हैं ना, वो पैसों के लिए भी नहीं होती। अच्छा, आप तो दिल से बात करते हैं ना। आई रियली एडमायर दैट। चलें, जो आपने आज मुझे बता दी ना तशद्दुद वाले, तो मेरे एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो गई है। क्लियर हो गई। फरत शहजादी, आप देखिए कि बस आखिर में इतना मैं बताऊँ आपको कि वक्त का पहिया है। खबर मानका जो है वो भी जेल में है, कब्रिस्तान की ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है। ये एक FIR है, चलें उस केस में कब्रिस्तान की ज़मीन नहीं छोड़ी आपने यार। ज़मीन पे क्या बनाना है? भाई लाउंज क्या बनाना है आपने? कोई डबल स्टोरी कब्रें बनानी है आपने? डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी कब्रें कब्रें? नहीं, लाउंज बनाना है। क्या बनाना है आपने? कोई सिटिंग एरिया बनाना है। क्या बनाना है? बंकर बनाना होगा डॉलर्स रखने के लिए। गोल्फ ग्राउंड नहीं बनाना नहीं है? नहीं नहीं, क्या करना बंकर, है? डॉलर्स रखने के लिए बंकर बनाना होगा। अच्छा, वो बनाना होगा, मुझे तो यही लगता है। मुझे लग रहा कोई था। भरोसा नहीं बनते हो। अच्छा, कोई भरोसा नहीं भाई, ये पाकिस्तान है, यू नेवर हो नो। सकता यहाँ पे है, हाँ। कितनी 2 नंबरी चल रही है कि पता चले कि आधी कब्रों में उन्होंने बंकर बनाए हुए, मान डॉलर्स गया, छुपाए हुए हैं। FIA कब्रिस्तानों पे रेड करना शुरू कर देगी, बस कर दो, और तो कुछ करना नहीं उन्होंने। कोई भरोसा नहीं, फिर कहें जी हम तो मुल्क की खिदमत के लिए, मुल्क के लिए कर रहे हैं। पता चले म्यानी साहब से 40 लाख डॉलर जो है वो निकले हैं 2 कब्रों से। तो वो जो है इस वक्त बुशरा बीबी के तमाम शोहर जेलों में है, आपको पता है। वो उनकी किस्मत इतनी खूबसूरत है कि खावर वो मानिका जिससे शादी करती वो जेल पहुंच जाता है। कब्रिस्तान की ज़मीन पे कब्जे के केस में जेल में है, अभी बेल अप्लाई की उन्होंने। और वो जो है चेयरमैन साहब वो अडयाला में है, आपके सामने है। बहरहाल ये आज की स्टोरी थी। तो ये वो हकायक हैं जो मैंने कोशिश की कि मैं आपके सामने रखूं। पहले तो मैं समझती थी इमरान खान पे मूवी बननी चाहिए, लेकिन अब मेरे ख्याल से बुशरा बीबी पे मूवी बननी चाहिए।
जिनके तीनों खावंद इस वक्त साबका शौहर और जो करंट हस्बैंड है, क्योंकि हमें नहीं पता आने वाले वक्तों में कोई और भी हो सकता है, जो है वो भी जेल में है। तो आपका इशारा फूलन देवी की तरफ है। आपने फूलन देवी की मूवी देखी होगी? नहीं नहीं देख, मैंने भी नहीं देखी। चले चले मैं देख लूँगी ना, फिर हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे ज़रूर। नहीं, थैंक यू नईम साहब, आपने बताया कि एटलीस्ट हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि हमें तो ये लग रहा था कि भाई पीटीआई पे इतनी दहशत हो रही है, इतना कोई दहशत गर्दी का समा है पीटीआई सपोर्टर्स पे कि उन पे तो बंदूक रखी हुई है भाई, कि नहीं आगे जाके अनाउंसमेंट करो कि हम लोग तो पीटीआई से निकल गए। बल्कि ऐसा नहीं है, अपनी विल पावर पे सब कुछ स्मूथली हो रहा है। कोई इतनी लिटरली सी बात है, कोई इतनी लुट नहीं मची हुई कि इतना कोई तशद्दुद हो रहा है। आखिर सब इंसान और औरतों के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा जो एक खौफ का समा फैला हुआ है पूरे पाकिस्तान में। इसके अलावा अगर बात की जाए फवाद चौधरी की, तो वो उनकी अपनी गलती है कि वो एक ही प्लेट में सब कुछ क्यों डालने की कोशिश करें। वो अक्लमंदी का मुजाहरा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर बात की जाए फरहा गोगी की, वो भी आपके सामने है कि मुझे भी बताएं नीचे कमेंट्स में, एंड प्लीज़ डू गिव योर फीडबैक। अगर आप चाहते हैं कि अतमानिका के साथ हम लोग नेक्स्ट टाइम करते हैं एक सेशन, और अगर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट टाइम सेशन करें फरहा गोगी के जो सुसर हैं उनके साथ, सो व्हाई नॉट, वी वुड लाइक टू हैव हिम ऑन आवर समर पॉडकास्ट। स्पेशली डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर समर पॉडकास्ट। विल कम back again with more interesting political, national and international updates. Till then, stay tuned. Bushra Khan's leaving now. Thanks to you as well. Bye bye.